हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कहानी के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था पाठ के सार में कि कांजी होश का मतलब होता है जहाँ पर पशुओं को कैद रखा जाता है या जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। तो समझिए कि जो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनमें से किसी पशु को कोई चुरा कर न ले जाए, और कांजी होश में लाए गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी जो कांजी होश के जो कर्मचारी होते थे उनकी होती थी। सेकंड क्वेश्चन, छोटे बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। एक सच्चाई है कि दुखी व्यक्ति ही जो दूसरा दुखी व्यक्ति होता है उसके दुख को अनुभव कर सकता है। गया के घर में भी एक छोटी बच्ची थी जिसकी विमाता हर समय, विमाता का मतलब है सौतेली माँ, जिसकी विमाता हर समय उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि गया अपने बैलों को अच्छा चारा देता है और झूरी के बैलों को रूखा सूखा दे रहा था और मारता भी था, तो उसके प्रति, उसके मन में उन बैलों के प्रति बहुत ही प्रेम उमड़ आया, क्योंकि वह उस अन्याय को देख नहीं सकी। इसलिए छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो देखिए, जो कहानी है इसमें नीति संबंधी अनेक विषयों की ओर संकेत किया गया है, जिसमें से कुछ जो नीति विषयक मूल्य हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है कि अपने स्वामी के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। सेकेंड, सच्चा मित्र वही होता है जो हर सुख दुख में साथ रहे। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, आजादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिलती। एकता में सदा बल रहता है, अगर हम कोई भी कार्य एक होकर करें तो वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से हो जाता है। परोपकार के लिए आत्म बलिदान देना महान कार्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इस क्वेश्चन में जो कहानीकार है, प्रस्तुत जो कहानीकार है, लेखक है, उसने गधे को मूर्ख न कहकर उसकी जो अन्य जो स्वभावगत विशेषताएं हैं उनका यहाँ पे उल्लेख किया है। वह बताता है कि जो गधा है वह निरापद सहिष्णु होता है, बहुत ही सीधा साधा होता है वो। यदि कोई उसको मारता है या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो वह शांत स्वभाव से उससे सहन भी कर लेता है और उसका कोई प्रतिरोध भी नहीं करता जैसे अन्य पशु करते हैं। उसे कभी किसी बात पर क्रोध भी नहीं आता है। वह सदा उदास निराश ही दिखाई देता है। वह सुख दुख लाभ हानि सभी स्थितियों में एक समान रहता है और उसका यही सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए लोग उसे मूर्ख कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते थे, हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ भी देते थे। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, देखिए, जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो जो मोती है, जो उसका दोस्त है, उसने विद्रोह कर दिया और हल जुआ आदि लेकर वो भाग गया और उन्हें तोड़ डाला और कहा, यदि वह तुम पर दोबारा हाथ उठाएगा तो मैं उसे गिरा दूंगा। इस प्रकार जब दोनों को भारी भरकम सांड का भी सामना करना पड़ा, तब भी दोनों ने सच्चे मित्र की भांति उससे संघर्ष किया और उसे हरा भी दिया। इस प्रकार जब मोती मटर के खेत में फंस गया था तो हीरा ने वहां से भागकर उसके साथ ही अपने आप को पकड़वा लिया। इसी प्रकार जब कांजी होश में हीरा रस्सी से बंधा हुआ था किंतु मोती स्वतंत्र था, तो वह चाहता था कि कांजी होश से वह भाग सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और वह हीरा के साथ ही खड़ा रहा और कांजी होश के चौकीदार से मार भी खाई। इन सब घटनाओं से हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद इसके द्वारा क्या कहना चाहता है। देखिए, मोती को यह देखकर कि गया की छोटी बच्ची, गया की पत्नी जो भी माता उसकी सौतेली माँ उसे खूब मारती तंग करती है,
वह गया की पत्नी को उठाकर पटकने की बात कहता है। लेकिन जब हीरा इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, जो नारी होती है, नारी के प्रति प्रेमचंद ने बहुत ही उदार दृष्टिकोण यहाँ पे अपनाया और सम्मान की भावना भी रखी है। वे मानते थे कि नारी को पीटना व मारना कोई बहादुरी का कार्य नहीं है, ये हमारी संस्कृति के विपरीत है, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान जीन वाले समाज पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। देखिए इसका कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को बहुत ही अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व्यक्त किया गया है। झूरी एक किसान है और उसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। वे अपने बैलों का अत्यधिक प्रेम भी करता है, उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करता है। उन्हें अपने से दूर करने में उसका जी छोटा हो जाता है, मतलब उसका मन नहीं करता दूर करने का, किंतु उन्हें पुनः प्राप्त करके वे बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। उनसे गले लगकर वो मिलता है, जैसे बिछड़े हुए मित्र आपस में मिलते हैं। उसकी पत्नी भी अपनी गलती मानकर बैलों के माथे चूम लेती है। अतः स्पष्ट है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत निकटता और आत्मीयता के संबंध के रूप में इस पाठ में व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती भले ही स्वभाव से बहुत ही विद्रोही गुस्से वाला था या लगता था, किंतु वास्तव में एक सच्चा मित्र और पशु होते हुए मानवीय गुणों का प्रतीक है। इस पाठ में जहाँ कहीं भी उसे अन्याय या अत्याचार अनुभव होता है, वही वह अपना विद्रोह व्यक्त करता है। वह दूसरों के दुखों को अनुभव करता है और उसे दूर करने के लिए बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। छोटी बच्ची के प्रति होने वाले अन्याय को देखकर भी वह कह उठता है कि मालकिन को उठाकर पटक दूं। इसी प्रकार कांजी होश में भी वह सींगों से दीवार गिराकर अन्य पशुओं की जान बचाता है। उसे इसके लिए बहुत मार खानी पड़ी और कसाई के हाथों नीलाम होना पड़ा, किंतु उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं थी। वह चाहता है कि वह अधिक से अधिक दूसरों के काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा स्पष्ट करना है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से हीरा और मोती इन दोनों के चरित्रों पर प्रकाश डाला है। इन दोनों बैलों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ जाते थे। भले ही वे गया को मजा चखाने की योजना हो, सांड से भी भिड़ने की बात हो, तथा कांजी हो उसमें परोपकार करने में आत्म बलिदान की बात हो, इन सब घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे की भावनाओं को तुरंत समझ लेते थे। ऐसी शक्ति अपने आप को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य भी शक्ति से वंचित लगता है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानव भोजन मिल गया है। इस पंक्ति में गया के घर में दोनों बैलों का अत्यधिक अनादर होता है, उनका अपमान होता है, किंतु गया की जो छोटी बच्ची होती है वह बैलों का बहुत ज्यादा सम्मान करती है और घर वालों से चोरी छुपके उन्हें रोटी भी लाकर खिलाती है। इतने बड़े बड़े बैलों का एक रोटी में कुछ नहीं होता, किंतु सम्मान की दृष्टि से बैलों का मन संतुष्ट हो जाता है। उनसे भले ही उनकी भूख न मिट सके, किंतु मन को यह यकीन हो जाता है कि यहाँ भी हमारा कोई सम्मान करने वाला कोई अपना है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।